नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए HBNN बुलेटिन। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आपके काम की खबर। शहर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 100 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। आज रिकॉर्ड 41 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा ने प्रशासन और व्यापारियों के साथ मिलकर एक बैठक की। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके बाद भी यदि संक्रमण काबू में नहीं आया तो आगे और सख्त निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल जो निर्णय लिए गए हैं वह इस प्रकार हैं। शनिवार और रविवार को पूरा शहर बंद रहेगा, मतलब पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बाजार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेगा। ठेलों पर फुल्की और चाट के ठेले लगाकर दुकान लगाने वालों को 6 बजे से शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक का समय दिया गया है। मेडिकल को बाकी दिनों की तरह शनिवार और रविवार को भी छूट रहेगी। धारा 144 का सख्ती से पालन कराए जाने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में गैदरिंग नहीं हो। इन निर्णयों के साथ ही यह भी चर्चा की गई कि हॉस्पिटल में और व्यवस्था कैसे बढ़ाई जाए। साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई कि संक्रमित व्यक्ति दिखे तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें जो सार्वजनिक तौर पे बाहर घूम रहे हैं। वैसे तो संक्रमित व्यक्ति से भी अपील की गई है कि वे अपने घर में ही रहें और उपचार लें। और व्यापारियों की बैठक हुई है कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर, क्या डिसीजंस लिए गए, क्या तय हुआ है? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे व्यापारियों ने हमको इस मामले में बहुत सहयोग किया। आज 2-3 निर्णय हुए हैं। एक तो शनिवार इतवार टोटल न केवल मार्केट, कोशिश करें कि सारा शहर ही बंद रहे। दूसरी बात ये कि 10 बजे से 6 बजे तक अब मार्केट खुलेगा और जो हाट ठेले पे सब्जी अपने फुल्की वाले और चाट वाले रहते हैं ये 6 से 9 तक रहेंगे, पर 6 बजे टोटल मार्केट, दीगर मार्केट बंद हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल को ज़रूर छूट रहेगी सैटरडे संडेज़ में भी और बाकी दिनों में भी। इसके अलावा जो जनता से फीडबैक आया है वो ये आया है कि हॉस्पिटल्स में थोड़ी और बेड बढ़ाई जाए, व्यवस्था हो। तो अब ये कोविड सेंटर तो कुमारखेड़ा में और बढ़ाया है, किंतु और हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मूलतः जो 2-3 बातें सामने आई वो ये कि एक तो जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो सूचना नहीं देते, तो समाज से भी हमने अनुरोध किया है कि आप लोग भी अब लोगों को रोकिए। सिर्फ प्रशासन के भरोसे मत रहिए कि प्रशासन आएगा तभी ये रुकेंगे। वो भी रोकें और वो नहीं मानते हैं लोग तो फिर ज़रूर प्रशासन को खबर करें। 144 के बारे में भी मेरी बात हुई है, क्योंकि आज इस तरह के होम डिपार्टमेंट से भी शायद निर्देश आ रहे हैं कि 144 का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो, खास करके उन एरियाज़ में जो सार्वजनिक है। कुल मिला के ये 3-4 पॉइंट्स पर निर्णय हुआ है, सोमवार से लागू हो जाए। सौतेले पिता का वहशीपन और कंस को पीछे छोड़ने वाले मामा की करतूत सामने आई है। पुरानी इटारसी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमीला द्विवेदी की सतर्कता और मानवता के कारण ये मामला आज थाने तक पहुंच पाया। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल आमला के खापरखेड़ा की एक महिला अपने पति को छोड़कर 11 वर्षीय बेटी के साथ इटारसी के सुनील उइके के साथ रहने लगी। पुरानी इटारसी के आचार मंगल भवन के पीछे रहने वाले सुनील ने बहसीपन की सारी हदें पार कर दी। सुनील अपनी 11 वर्ष की बेटी के साथ पिछले 3 माह से दुष्कर्म कर रहा था। सुनील के घर उसकी भांजी आई है। इस बच्ची के साथ भी बेहद दर्दनाक वारदात हुई है। जो बच्ची पिछले जून में यहाँ आई थी, उसके साथ उसका मामा अनिल उइके शराब पिलाकर पिछले 2 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। यह आमला के खापरखेड़ा में रहने वाला है। दोनों बच्चियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमीला द्विवेदी के सामने खुलकर अपनी सारी पीड़ा बताई। इसके बाद प्रमीला द्विवेदी ने इस मसले को चाइल्ड लाइन के सामने रखा और फिर यह मामला थाने तक पहुंचा। इस मामले में फिलहाल पीड़ित बच्चियों का मेडिकल कराया गया है
अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। खास बात यह है कि सौतेले पिता की इस पूरी करतूत से पीड़ित बच्ची की सगी मां वाकिफ थी, लेकिन उसने इसका विरोध करने की बजाय इसे छिपाया। दोनों पीड़ित बच्ची आपस में ममेरी और फुफेरी बहन हैं। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 प्रकरणों में 45 लीटर कच्ची शराब और 300 किलो महुआ लाहन जब्त किया है। आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू ने बताया कि इटारसी के ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त के दौरान सूचना मिलने पर जमानी, खटामा, धाई खुर्द, नयापुरा में दबिश दी गई है। पीपल ढाना के पास 3 किलोमीटर अंदर नदी के किनारे हाथ भट्टी शराब लावर अवस्था में जब्त की गई। यहाँ से 45 लीटर कच्ची शराब के साथ 300 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। सर्प मित्र अभिजीत ने शुक्रवार को 2 अजगर रेस्क्यू किए हैं। HBNN पर वीडियो सहित देखिए किस तरह से अभिजीत ने दोनों अजगरों को रेस्क्यू किया है। अभिजीत ने बताया कि सुक्तवा से 30 किलोमीटर दूर सातपुरा में से 10 फीट का अजगर रेस्क्यू किया गया है, जबकि 12 बंगला क्षेत्र की रेलवे की पानी की टंकी के नीचे से बने रूम में से 5 फीट का अजगर रेस्क्यू किया गया है।